ये देखेंगे जैसे किसी बुक में देखेंगे तो स्टार्ट में ये दिया हुआ है ना, मध्य दर्शन के मूल तत्व। तो उसमें देखेंगे यहां यथार्थ, 8 नंबर यथार्थ है, 9 नंबर वास्तविकता है ना, और 14th नंबर सत्यता है। ठीक है। ये देखिए क्या दीदी। जी भैया दिख रहा है एकदम, हाँ। हाँ, तो इसे अब इसमें देख लेते हैं पॉइंट वाइज। सत्यता का मतलब सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि है, प्रकृति ही नियति, नियति ही व्यवस्था, व्यवस्था ही विकास एवं जागृति, विकास एवं जागृति ही सृष्टि है। एक तरीके से देखिए ये सारे जो 5 पॉइंट्स है वो कनेक्ट किए हैं उन्होंने। पहला सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि, फिर अब वो प्रकृति ही नियति, फिर नियति ही व्यवस्था, व्यवस्था ही विकास एवं जागृति, विकास एवं जागृति ही सृष्टि है। तो उन्होंने वापस वहां से जोड़ दिया यहाँ पर। यहाँ पर प्रकृति से स्टार्ट किया और प्रकृति ही सृष्टि को कैसे उन्होंने जोड़ा है, देखिए प्रकृति ही नियति, नियति व्यवस्था, व्यवस्था ही विकास एवं जागृति, विकास एवं जागृति ही सृष्टि है। इसको खोला है बेसिकली। तो देखेंगे तो सत्यता का मतलब सत्ता में संपृक्त प्रकृति, इसी को ही कर रहे थे। बाकी ये जो नेक्स्ट 4 पॉइंट्स आप देख रहे हैं वो तो इसका मतलब एक्सपेंशन है। फिर नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, सत्य ही ऐश्वर्य, ऐश्वर्यानुभूति आनंद, आनंद ही जीवन, जीवन में नियम है। भ्रमित मानव ही कर्म करते समय स्वतंत्र, फल भोगते समय परतंत्र है, जागृत मानव कर्म करते समय स्वतंत्र, फल भोगते समय स्वतंत्र है। तो ये सबको उन्होंने सत्यता में रखा है। और इधर देखेंगे यथार्थ में ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत है ना। तो ऐसा लगता है कि सत्यता से जो यथार्थ को अलग कर रहा है, सत्यता का मतलब इसमें जो है जैसा है अस्तित्व वैसा उन्होंने बताया। और यथार्थ में इसमें आप देखेंगे तो इसको परंपरा से भी जोड़ करके बता रहे हैं। नहीं लग रहा है ऐसा कि परंपरा से जोड़ करके जो पॉइंट्स है ना उसको, जैसे ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, ब्रह्म व्यापक जीवन पुंज अनेक, जीवन पुंज में अविभाज्य आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति मन, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का वैभव, ईश्वर व्यापक देवता अनेक, मानव जाति एक कर्म अनेक, भूमि एक राज्य अनेक, मानव धर्म एक समाधान अनेक, जीवन नित्य जन्म मृत्यु एक घटना। तो जो परंपरा में जिन चीजों को लेकर के कंफ्यूजन रहा उसको लेकर के यहाँ ऐसा पॉइंट्स बनाया हुआ है। मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है, आप लोग बताइए। देखेंगे तो ये भी सत्य था, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत जब कह रहे हैं तो ये बेसिकली कहा तो वही है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति को ही ये अलग तरीके से कह रहे हैं। ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत कहेंगे तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति का ही अलग स्वरूप है। लेकिन ये परंपरा से जोड़ने के हिसाब से ब्रह्म सत्य और जगत शाश्वत है, जो परंपरा मजाक नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा नहीं। बताइए आप लोग को क्या कन्वे होता है। अभी हम लोगों ने सत्यता को भी पढ़ा और यथार्थ को भी पढ़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा दिखा कि यथार्थ में जीवन और ऐड हो गया है इसमें। हाँ, जीवन भी ऐड हुआ है, देवी देवता भी ऐड हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, मानव जाति कर्म, मतलब जो परंपरा में जिन चीजों को लेकर के कंफ्यूजन रहा वो सारी मुद्दे आ गए। हम्म। मानव धर्म एक, भूमि एक, मानव जाति एक, ईश्वर एक, देवी देवता अनेक। तो ऐसे जो पॉइंट्स जिनको लेकर के कंफ्यूजन रहा उसके एक्सप्लेनेशन के अर्थ में ये यथार्थ आ रहा है। सत्यता में ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे रहे। देखिए ना, सत्यता में जो ये सत्य है वो बता रहे हैं, लेकिन यथार्थता में उस आधार पर भी बोल रहे हैं। जैसे ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, ऐसा मतलब कहने का क्या मतलब है, वो परंपरा से ही तो भिन्न बनाने के अर्थ में ना। हाँ, पुरानी बातों का ही क्लैरिफिकेशन हो गया है दर्शन के हिसाब से।
दर्शन के हिसाब से ये सारे पॉइंट्स देखिए ना तो वैसा ही लगता है। हाँ, जीवन जैसे नित्य जैन जन, को भी खोल जन्म दिया मृत्यु पूरा। एक घटना, मानव धर्म एक समाधान अनेक, मानव जाति एक कर्म अनेक, भूमि एक राज्य अनेक, ईश्वर एक, ईश्वर व्यापक मतलब ईश्वर एक देवता अनेक। तो सब उसी अर्थ में, एक्सप्लेनेशन के अर्थ में दिखता है। हम्म। और जब वास्तविकता में आ जाएंगे तो फिर वो देखेंगे तो पूरा उसका भी जो सत्यता है उसी का ही है। सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, जागृति पूर्वक अभिव्यक्ति या समझदार मानव परंपरा, ऐसा। हम्म। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो ये मतलब सत्यता के आधार पर वास्तविकता है, और यथार्थ जो है वो परंपरा से कनेक्ट करने के अर्थ में इन्होंने जो है जो भी चीजें कहे उसको यथार्थ बोल रहे हैं। हम्म। है एक ही चीज, मतलब देखेंगे एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है तो एक ही चीज, कहने का तरीका अलग। जैसे अब एक ही चीज, सत्ता में संपृक्त प्रकृति, और उसके इक्विवेलेंट हम बोल रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, तो है तो एक ही चीज ना। हाँ, ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं है कि ये तीन अलग अलग हैं, वो एक ओवरलैपिंग से लग रहे हैं ये सब। हाँ, ठीक है। जी। और बताइए किस मुद्दे पर, कोई मुद्दा जो अभी चर्चा हो रहा हो, पूरे वीक में हुआ हो, उससे रिलेटेड। मुझे जो दो तीन पॉइंट मतलब समझ में आ रहे हैं, या जिस चीज को मैं पिछले दो तीन बार से बोल रहा हूं, मैं तो उसी को ही फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण है ना, जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है उसके लिए ये सब आवश्यक है। ये देखेंगे ना, ये सब चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है काफी। ये देखेंगे तो ये वाला, भ्रमवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, वृत्ति के द्वारा आशा के अनुरूप विचार, चित्त के द्वारा विचार के अनुरूप इच्छा, यह इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था ना, कि ये जो मतलब बोल रहे हैं ना, पूर्वानुसंगी या परानुसंगी, परानुसंगी मतलब जहां पर शरीर मूलक विधि से जो जीने का कार्यक्रम है वो सारा ये वाला पॉइंट है, शरीर मूलक जीने वाला। तो आप जो बार बार होता है ना, सरेंडर कर रहा है, वृत्ति और चित्त जो है सरेंडर किए हुए, किसको सरेंडर कर दिया है? मन को। ठीक है ना, भ्रम बस मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, वृत्ति के द्वारा आशा के अनुरूप विचार, विचार हो रहा है तो किसके, जो मन में जो आशा है उसके अनुरूप विचार हो रहा है, और चित्त में जो भी इच्छा हो रही है वो जो विचार हुआ उसके अनुरूप इच्छा मूल रहा है। मतलब ये कुल मिला के चार विषय पांच संवेदनाओं से जीने के अर्थ में, आहार निद्रा भय मैथुन के अर्थ में जीने के अर्थ में। और इसके उल्टा जब यहां बोल रहे हैं कि जागृति में मन की आशा वृत्ति की अनुरूपता में, वृत्ति के द्वारा विचार चित्त की अनुरूपता में, चित्त की इच्छा बुद्धि के बोधन के अनुरूप, तथा बुद्धि आत्मा की अस्तित्वानुभूति पूर्वक सार्थक होती उसका अपोजिट जो बात हो रही है ना। और उसी के अर्थ में उसी को अलग ढंग से यहां भी लिखा है उन्होंने, स्थूल शरीर में संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में आशा, मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार, वृत्ति के ऐसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा, चित्त में इच्छा के समर्थन के लिए बुद्धि में अपेक्षा अथवा कामना बनी रहती है। शरीर से मन, मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त तथा चित्त से बुद्धि विकसित इकाई होने के कारण इस परस्परता में विषमता रहती है। अब देखिए है क्या, कि मन की आशा के लिए वृत्ति में विचार, वृत्ति में जो विचार उसके समर्थन के लिए चित्त में इच्छा, लेकिन है क्या कि मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त विकसित होने के कारण इसमें विषमता बन जाती है।
वही तो सारे जो है हमारे लिए पीड़ा का कारण है। तो इसके लिए जो अभ्यास की बात है, यहां पर जो बात हो रही है, ये यहां पर अनुभवगामी विधि में, जिस विधि में हम लोग चल रहे हैं, अनुभव मूलक वाला तो अलग हो गया। अनुभव मूलक विधि से सहअस्तित्व में, अनुभव प्रमाण आत्मा में, अनुभव के अनुसार बोध बुद्धि में, बोधानुरूप चिंतन चित्त में, चिंतन अनुरूप तुलन वृत्ति में, तुलन अनुसार आस्वादन मन में होता है। ये तो अनुभव संपन्न व्यक्ति का ये स्वरूप बताया। लेकिन जो अनुभवगामी है, अनुभवगामी विधि से वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना तथा उसकी पूर्ति हेतु इस शरीर का उपयोग एवं सदुपयोग करने की, चित्त में उत्पन्न इच्छा को कार्य रूप देने हेतु विचार करने की, बुद्धि में आत्मानुभव करने के लिए किए गए संकल्प के अनुसार इच्छा की अपेक्षा का नियंत्रित बने रहना ही प्रत्यावर्तन क्रिया है। देख रहे हैं कितना सुंदर इन्होंने लिखा है। वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना, वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना। जैसे अभी हुआ कि भाई हमने देखा कि न्याय जैसी कोई चीज है, हम जिसे पठन कर रहे हैं, है ना, सोच रहे हैं, इस पे तर्क लगा रहे हैं, जीवन है, शरीर है, व्यवस्था है, मूल्य है, न्याय है। तो ये जो वृत्ति में जो उत्पन्न विचार हुआ, उसके अनुरूप मन में आशा का भी तो होना पड़ेगा। जो सारी संकट क्या है कि मन में आशा वैसी हो नहीं रही है कि नहीं? मन में वैसी आशा हो नहीं रही है। जो वृत्ति में उत्पन्न विचार है उसके अनुरूप मन में आशा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? हमने उसका अभ्यास नहीं किया। हमको उसका अभ्यास करना होगा। इसको ही विचार अभ्यास या व्यवहार अभ्यास बोल सकते हैं। व्यवहार अभ्यास कि जो वृत्ति में उत्पन्न विचार है उसके अनुरूप मन में आशा का होना और उस आशा के आधार पर उसकी पूर्ति हेतु शरीर का उपयोग एवं सदुपयोग करने की, और इसके आधार पर ये आगे देखेंगे तो यहां पर ये तीन वर्गीकरण हुए, अल्प विकसित, अर्ध विकसित और विकसित। अल्प विकसित में जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति हो। अभी जो बात हो रही देखिए, जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति हो तो उसे अल्प जागृत की संज्ञा दी जाती है। इच्छा पूर्वक मतलब चित्त में ये हो जाए कि नहीं मुझे ऐसा ही जीना है, मान्यता के आधार पर है। बुद्धि का यहां पर देखिए कोई रोल नहीं है। क्या इस अल्प विकसित में बुद्धि का कोई रोल दिख रहा है क्या? आप लोग बताइए, कहीं पर भी इसमें बुद्धि के बारे में कुछ लिखा हुआ है? नहीं। हाँ, यहाँ तो नहीं, चित्ती है। चित्त ही है। तो अभी भी देखेंगे ना, तो जैसे हम लोग भी अल्प विकसित में आएंगे, लेकिन अल्प विकसित का बहुत बड़ा रेंज है। अल्प विकसित का बहुत बड़ा रेंज। हम लोग का मतलब पूरी तरीके से मन वृत्ति चित्त तंत्रित नहीं है, थोड़े समय के लिए। तो अल्प विकसित में भी हम यदि कैटेगराइज करेंगे ना, तो उसमें भी अल्प, अर्ध और पूर्ण आएगा। अल्प विकसित का भी कैटेगराइजेशन करेंगे तो अल्प विकसित का जो टॉप है उसमें अपने को आने के लिए ये इसका अभ्यास करना होगा। क्या? दो चीज। एक तो शास्त्र अभ्यास पढ़ करके हमारे में इच्छा पूर्वक, इच्छा बनने के लिए ये शास्त्र अभ्यास करना होगा। शास्त्र अभ्यास करने से ही इच्छा बनेगी, और वो इच्छा बनने पर उसके अनुरूप विचार हो करके मन से वो कार्य व्यवहार भी होना, जिसको अपन व्यवहार अभ्यास या कर्माभ्यास कह लें, ये भी करना होगा। तो शास्त्र अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास, इन तीनों का ही मतलब लगातार लंबे समय अभ्यास करने से हम इस अल्प जागृत स्थिति में आ जाएंगे। और उसके बाद आगे अब बात होगी अर्ध विकसित और पूर्ण विकसित की। क्या बात पकड़ में आ रही है? जी भैया। अपने वो करने लायक काम यही है। अपन क्या सोचते हैं ना कि हमको ये करना है यहां पर,
मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित हो जाए। फाइनल है वो, लेकिन वो होने से पहले आपको यहां पर आना पड़ेगा और इसके होने से पहले यहां आना पड़ेगा। ये सीढ़ी है। अर्ध विकसित में आना पड़ेगा ना? पहले तो अर्ध विकसित में आना पड़ेगा, उसके बाद अर्ध विकसित, उसके बाद जो है पूर्ण विकसित। ओके। तो अपने को जो करना वाला जो काम है वही बार बार शास्त्राभ्यास पढ़ते रहना और उसके अनुरूप अपने व्यवहार और कार्य को करना। उसका अभ्यास करने में समय लगता है। हम शास्त्राभ्यास करते हैं, हमारा सबसे बड़ा जो मुझे जो लग रहा है कि हम सभी लोगों से चूक हो रही है, शास्त्राभ्यास को हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया है, अच्छे तरीके से किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार अभ्यास कर्माभ्यास होना था उस जगह पर चूक हो रही है। क्या मेरा एनालिसिस ठीक लग रहा है क्या? कर्माभ्यास मतलब? कर्माभ्यास का मतलब हो गया कि जैसे स्वधन के लिए अभ्यास। बराबर। जब हम बोल रहे हैं कि भाई धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण, तो मतलब स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार, तो स्वधन भी तो आया। हम्म। तो उसके लिए भी तो कर्म का कर्माभ्यास करना पड़ेगा ना। हम चाहेंगे कि भाई चोरी डकैती करके या किसी इस विधि से करें तो नहीं होगा ना, लाभ दृष्टि से तो नहीं जी सकते। तो कर्माभ्यास आ जाएगा आपके प्रकृति के साथ संतुलन बनाने के अर्थ में। व्यवहार अभ्यास आ जाएगा मनुष्य के साथ जो है संतुलन बनाने के अर्थ में। मतलब आप जिएंगे, यदि हम लोग जीते हैं तो किसके साथ जिएंगे? प्रकृति में दो ही चीज है, एक मानव और मानव को छोड़ के जो मनुष्यतर प्रकृति है उसके साथ। तो जब मनुष्यतर प्रकृति के साथ जाएंगे तो वहां पर हम जो भी करेंगे वो कर्माभ्यास करेंगे, व्यवहार अभ्यास नहीं करेंगे। गाय पालते हैं तो गाय के साथ हम व्यवहार अभ्यास नहीं करते हैं, कर्माभ्यास करते हैं। क्या क्या लगता है? मतलब अभी हम जो मनुष्य को छोड़ के बाकी जो शेष जानवर है उनके साथ हम क्या व्यवहार अभ्यास करेंगे या कर्माभ्यास करेंगे? वो तो समझ में आता है, कर्माभ्यास ही करते हैं। वो हो गया, या बाकी प्रकृति के साथ करें या खेती करें या कुछ भी तरीके का उत्पादन करें, वो सब कर्माभ्यास। तो अभी भी हम लोग कर्माभ्यास कर ही रहे हैं। सबसे ज्यादा तो आदमी कहाँ कर्माभ्यास में ही तो लगा हुआ है अभी, सबसे ज्यादा। पूरे दिन भर आदमी देखिएगा तो कर्माभ्यास में ही लगा हुआ है, लेकिन वो सारे वही सब। कर्माभ्यास। हाँ, क्या बोले भैया? हाँ, वही सबसे बड़ा बंधन है। हाँ, तो वो कर्माभ्यास वो बेसिकली क्या है? वो मतलब सारा कर्माभ्यास का जो अपेक्षा है वो धन के रूप में, पैसे के रूप में। वो इसलिए है क्योंकि जीवन में वो जो इच्छा होनी है, क्या चीज की इच्छा? जो अभी सही है उस सही के अर्थ में धर्मपूर्ण जो विचार कर रहे हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार और सत्यपूर्ण इच्छा। तो सत्य की इच्छा हुई नहीं, सत्य का पता नहीं, तो सत्य का इच्छा ही नहीं बने। अब यदि दर्शन को पढ़ रहे हैं, यदि सत्य हमको मान्यता के रूप में स्वीकार हो रहा है, तो उस मान्यता के आधार पर सत्य पूर्ण इच्छा भी तो होनी पड़ेगी। जो भी हम दर्शन पढ़ रहे हैं उसके अनुरूप इच्छा भी तो होनी पड़ेगी ना। हाँ जी। उस इच्छा के आधार पर विचार होना, उस विचार के आधार पर जो है वो आशा होना, उस आशा के अनुसार कार्य व्यवहार होना, है ना। तो कर्माभ्यास हम सभी लोग कर रहे हैं, उसका स्वरूप बदल जाएगा। उससे उससे जो पाने की जो अपेक्षा है वो बदल जाएगी। लाभ हानि मुक्त विधि से जो ये कहते हैं ना, आप देखेंगे असंग्रह के बारे में भी कई जगह बोला गया। असंग्रह जो है, असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभयता, इसके बारे में देखेंगे तो वो पांच बोले ना, हर्ष कारक प्रवृत्ति, असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभयता, ये आया है कहीं? असंग्रह का मतलब क्या बताए हैं? अभाव का अभाव। मतलब जो हमारे में अभाव है उस अभाव का अभाव हो जाए, है ना।
या आगे कहीं होगा इसमें, या पहले कहीं पे होगा। असंग्रह का मतलब जो अभाव है वो अभाव का अभाव हो जाए। ये सारे जो अभी हम धन के जो उसमें दबाव में है वो तो बेसिकली क्या है, वो अभाव के कारण ही तो है ना। हमको कम लगता है तभी तो हम इतना उसमें लगे रहते हैं। तो जो अभाव है उसका ही अभाव हो जाए। ठीक है, ये करने लायक काम है मुझे लगता है। तो पहले इच्छा बनने के लिए ना इसका शास्त्राभ्यास होना आवश्यक है। शास्त्राभ्यास हुए बिना वो इच्छा बनेगी ही नहीं। और यदि बन गई है आप में बिना शास्त्राभ्यास के, तो ये मान के चलिए कि आप में पूर्व जन्मों का ये एक तरीके से संस्कार है। बिना शास्त्राभ्यास के भी यदि आप में उस तरीके की इच्छा बन गई है, तो इसका मतलब आपका पूर्व संस्कार वैसा है। आपने उसके लिए पूर्व जन्मों में ही श्रम कर चुके हैं। और यदि नहीं बना है तो उसके लिए आपको ये सदशास्त्रों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, पठन करना ही पड़ेगा। उसके बिना इच्छा बनेगी नहीं। इच्छा नहीं बनेगी तो उसके अनुरूप जो है विचार नहीं होगा। विचार नहीं होगा तो वैसी आशा भी नहीं होगी। होगी आशा कैसी? वो शरीर मूलक विधि से जो बात हो रही थी वही संवेदना मूलक। ये आपने अभाव का अभाव जो बताया, हाँ, तो समझो हमारे अंदर पैसे का अभाव होता है, इसीलिए तो हम उसमें लगे रहते हैं। जो पैसे का अभाव है बना हुआ है ना, उसका अभाव हो जाए वो कैसे होगा? तो वही वो इसी से होगा ना। हमको जितना सही, जैसे हमको ये जो कह रहे हैं भाई, यदि हमको जीवन के प्रति जितने हमारी स्वीकृति होती है, जितनी मान्यता गढ़ी होती है, उतना उससे हमारे को मुक्ति मिलेगा। जीवन के प्रति जितना हमारा मतलब मान्यता कम होगा, उतना हमारा धन भय बढ़ेगा। जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है। जीवन गौण हो जाना, शरीर प्राथमिक हो जाना ही मुझे मूल कारण लगता है धन भय का। जीवन का गौण होना, शरीर का प्रधान होना, हाँ, ये सही है। है ना। तो क्यों, जैसे अभी कई बार होता है कि हमको अपने लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन जब हम किसी अपने हमारे सगे संबंधी, हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, माता पिता है, तो वहां पर यदि हमारी दृष्टि जीवन मूलक नहीं है, शरीर मूलक है, तो शरीर मूलक विधि से हम भौतिक सुख सुविधाओं के अर्थ में ही हम उनको तृप्त करने का प्रयास करते हैं, या उनको सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। उनकी सुरक्षा का अपने में भाव होता है ना। अपने बच्चे जो परिवार के, उनमें सुरक्षा का भाव हमारे में होता है। सुरक्षा मतलब उनके पालन पोषण सुख सुविधाओं का जो भी है, उसकी जिम्मेदारी महसूस होती है ना। अब उस जिम्मेदारी से, उसमें जो बेसिकली वो जीवन का अभाव होने से, वो जिम्मेदारी ना पूरा होने से उस पर अभाव जैसा लगता है, या उसका भय लगता है। आवाज चली गई भैया। मैं ये कहा कि अभी आवाज आ रही है मेरी? सबको आ रही है आवाज? आ रही है क्या आवाज? मेरी आवाज आ रही है? अखिलेश्वर भैया, मेरी आवाज आ रही है क्या?